NYK News. Subscribe now. पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि 10 माह की बच्ची के पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा था। 10 माह की बच्ची के पेट में ये बच्चा कहां से या डॉक्टर्स को कैसे पता चला और ऑपरेशन के जरिए ये बच्चा किस तरह से निकाला गया। अपनी नौयत का मुनफरिद और महफूकुल फितरत ये वाकया पेश आया तो सादकाबाद के लोगों में खौफ व हुर्रास फैल गया। ये वाकया है क्या और बच्ची के पेट से ये बच्चा कैसे निकाला गया, वो तमाम तर तफसीलात आप उस वीडियो में जान सकेंगे। 10 माह की बच्ची के पेट में शदीद दर्द था। दर्द इतना ज्यादा था कि नन्ही सी जान की बर्दाश्त से बाहर था। वालदीन इस 10 माह की बच्ची को देखकर सख्त परेशान थे। बच्चे 1 महीने की हुई तो इसके पेट में दर्द का आगाज हो गया। वालदेन ने 9 महीने इंतहाई कुर्ब में गुजारे। उसे हर डॉक्टर के पास लेकर गए, तरह तरह के जित्न किए, लेकिन तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक डॉक्टर के मशूरे पर बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। रिजल्ट में इंकिशाफ हुआ कि बच्ची के पेट में रसूली है। डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी के जरिए रसूल ही निकालने का फैसला किया। जब ऑपरेशन शुरू किया तो डॉक्टर्स भी सकते में अगए बच्ची के पेट में रसूली के साथ साथ पानी की थैली बखी। 2 घंटे तवील सर्जरी की गई। जब रसूली निकाली गई तो ये आम रसूली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि ऐसा क्या हो सकता है। ये अपनी नौयत का इंतहाई मुनफरिद वाकया था जो पाकिस्तान में रोनमा हुआ था। रसूली का जायजा लिया गया तो ये रसूली नहीं बल्कि एक बच्चा था। वालदीन ये देखकर हैरान रह गए कि आखिरकार इस 10 माह की बच्ची के पेट में ये बच्चा कहां से। या ये वाकया पंजाब की उखरी तहसील सादिक उबाद में पेश या बच्ची के पेट से जो बच्चा निकाला गया वो दरअसल उसका झड़वा था जो मां की बजाय अपनी बहन के पेट में परवरिश पा रहा था। मेडिकल की जबान में ऐसे वाकयात को फिट्स उन फीट हो या FIF कहा जाता है। ऐसे वाकयात बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उसका अमकान 10 लाख पैदाइश में से एक में होता है। पहली बार इस सूरतहाल का पता 1808 में लगाया गया था। अब तक दुनिया में इस तरह के तकरीबा 200 से कम वाकयात पेश हो चुके हैं। ये केसेस दुनिया में कितने कम हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है। उसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है, लेकिन आज तक यहाँ सिर्फ 10 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फेटस इन फेटो के लिहाज से मुख्तलिफ मफरूजे पाए जाते हैं। एक मफरूजा ये है कि मां के पेट में जड़वा जीन्स नॉर्मल हालत में तश्कील पाते हैं। आहिस्ता एक जीन्स दूसरे के ऊपर गलबा हासिल कर लेती है। इस तरह ये अपने जड़मा के अंदर रहते हुए परवरिश पाने लग जाते हैं। IF को जिंदा फर्टस समझा जाता है क्योंकि इसके आज़ा के टशूज अभी तक मरे या खत्म नहीं हुए होते। इस तरह फेट्स इन फेटो की जिंदगी एक ट्यूमर की तरह होती है जिसमें उनके खलियात आम मेटाबोलिक सरगर्मी के जरिए काबिल अमल रहते हैं। अगरचा उसे अपने जड़वा से खुराक मिलती रहती है, लेकिन उसके बहुत से जरूरी आज़ा डेवलप नहीं हो पाते। उसका दिमाग, दिल पेशाब की नाली, गर्दे, फीफड़े और माद डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए ये साइंसी तौर पर तो जिंदा हो सकता है क्योंकि उसके खलिया जिंदा होते हैं, लेकिन ये असल में मुर्दा होता है और उसके जिंदा बचने का अमकान 0 होता है। फेट्स एंड फीटो अपने बहन भाइयों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकता है। आमतौर पर F अपने जड़वा के पेट में होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये जिस्म के दूसरे आज़ा तक भी फैल सकता है। उससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। EF को सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है, लेकिन बच्चे के लिए फिर भी खतरा बरकरार रहता है। बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उसे रिमूव करते हुए उसके कुछ टिश्यूज बाकी रह गए। कुछ महीनों के बाद ये दोबारा मुतहर्रिक होके अपने होस्ट बच्चे के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे हैं। जरूरी नहीं कि FIF सिर्फ बच्चों में ही पाया जाए। बाज़ सूरतों में ये बालग अफराद में भी पाया जा सकता है। बालग अफराद में से इस सूरतहाल का सामना ज्यादातर मेल जेंडर को करना पड़ता है। अब तक ऐसे 60 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें किसी बालग शख्स में FIF मौजूद हो। इनमें से सिर्फ एक केस ऐसा था जो किसी फीमेल में मौजूद था। बालग अफराद में सबसे पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था वो 47 साला मर्द में सामने आया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है
कि इस शख्स ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार लिया, लेकिन वो इस खबर से बेखबर रहा जिस बालग लड़की में ये रिपोर्ट केस हुआ। इसकी उम्र इस वक्त 17 साल थी। पिछले 5 साल से इसके पेट में रसूली थी और इस रसूली का साइज मुसलसल बढ़ता जा रहा था। इसको पेट का इन दर्द समझा गया जो कभी तेज हो जाता और कभी खत्म हो जाता। लड़की को भूख कम लग रही थी और जैसे ही वो खाना खाती थी तो कम खाना खाने से भी इसका पेट भर जाता था। खुराक में कमी के बावजूद इसका वजन बिल्कुल ठीक था और उसमें कोई कमी नहीं हुई। उसकी अंतों में भी कोई मसला नहीं था और पेशाब भी नॉर्मल था। उसे माहवारी भी ठीक से आ रही थी, जिससे डॉक्टर परेशान थे कि आखिर मामला है क्या।